इमेजिन करो एक यंग लड़का, शांत, जिसे उसके टीचर्स गलत समझते थे। वो हर चीज पर सवाल उठाता था, रूल्स पर सोचता था। ये लड़का था अल्बर्ट आइंस्टीन। उसने लाइट की बीम पर राइड करने की इमेजिन की और सवालों का यूनिवर्स बना लिया। आइंस्टीन की जर्नी वंडर से शुरू हुई थी, न कि हाई मार्क्स से। आइंस्टीन की लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी 5 साल की उम्र में तब जगी जब उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिया। सुई का मिस्टीरियस पुल उन्हें फैसिनेट करता था। कौन सी इनविजिबल फोर्स इसे गाइड कर रही थी? वो सिंपल कंपास उनके लिए यूनिवर्स की हिडन वर्किंग्स का एक विंडो बन गया। स्कूल उन्हें बोर करता था, इसलिए उन्होंने खुद को फिजिक्स और कैलकुलस सिखाया, अपने खुद के सवालों को फॉलो करते हुए। वो उन टीचर्स से क्लैश करते थे जो क्यूरियोसिटी से ज्यादा ओबीडियंस को वैल्यू देते थे। मुश्किल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें काम ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ा। एक डिफिकल्ट स्टूडेंट के रूप में उनकी रेपुटेशन ने कई दरवाजे बंद कर दिए। सालों तक वो भटकते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी कभी फीकी नहीं पड़ी। उस कंपास की याद ने डिस्कवरी के लिए उनके पैशन को जिंदा रखा। एक आउटसाइडर होने के बावजूद वो आंसर्स ढूंढते रहे। उनकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग उनके फ्यूचर ब्रेक थ्रूज की फाउंडेशन बन गई। आइंस्टीन की स्टोरी दिखाती है कि वंडर की एक सिंगल स्पार्क डिस्कवरी की एक लाइफ टाइम को इग्नाइट कर सकती है। 1902 में आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम मिला। यह ग्लैमरस नहीं था, लेकिन इसने उन्हें सोचने का टाइम दिया। इन्वेंशंस को रिव्यू करते हुए उनका दिमाग कॉस्मोस के रहस्यों की ओर भटकता रहता था। अपने स्पेयर टाइम में उन्होंने नोटबुक्स को इक्वेशंस और थॉट एक्सपेरिमेंट्स से भर दिया। पेटेंट ऑफिस उनका सैंक्चुअरी बन गया, फिजिक्स में चुपचाप क्रांति लाने की एक जगह। 1900 से दे दारी दाती 1905 देसे बा 1905 में उनके बेदी मिरेकल ईयर में उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। उन्होंने प्रूव किया कि एटम्स होते हैं, लाइट को एनर्जी पैकेट्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया और क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। सबसे फेमसली उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी का अनावरण किया, जो उनके बचपन के सवाल से पैदा हुई थी। क्या होगा अगर आप लाइट की एक बीम पर राइड कर सकें? उन्होंने प्रपोज किया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव हैं। मोशन के आधार पर स्ट्रेच और श्रिंक होते हैं। इस रेडिकल आइडिया ने रियलिटी को ही रीडिफाइन कर दिया। एक मामूली डेस्क से आइंस्टीन ने दुनिया बदल दी। जीनियस सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी फल फूल सकता है। आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc2 ने बताया कि मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। इससे पता चला कि सितारे कैसे चमकते हैं और एटॉमिक पावर की नींव रखी। फिर उन्होंने ग्रेविटी को स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में इमेजिन किया। उनकी थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर मुड़ जाएगी। आइंस्टीन के विजन ने यूनिवर्स की हमारी समझ बदल दी। 1919 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सोलर इक्लिप्स के दौरान आइंस्टीन की थ्योरी को कंफर्म किया। स्टारलाइट ठीक वैसे ही मुड़ी जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। रातों रात आइंस्टीन एक ग्लोबल आइकन बन गए। उनका नाम जीनियस का पर्याय बन गया। फिर भी वह हम्बल रहे, फेम से ज्यादा सवालों में इंटरेस्टेड थे। उनके आइडियाज ने फिजिक्स को नया आकार दिया, वार्प्ड स्पेस टाइम से लेकर बिग बैंग तक। जीपीएस और लेजर जैसी टेक्नोलॉजी उनके काम की वजह से ही है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके द्वारा इंस्पायर की गई इंक्वायरी की भावना है। आइंस्टीन का मानना था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें हर चीज पर सवाल उठाना सिखाया, अपने वंडर की भावना को कभी न खोने के लिए। जीनियस हाई ग्रेड्स के बारे में नहीं है, यह क्यूरियोसिटी और करेज के बारे में है। कोई भी क्यों उगे के उबा के ने आंबो मकाए पूछने की हिम्मत करके दुनिया बदल सकता है। आइंस्टीन की स्टोरी हमें याद दिलाती है, डिस्कवरी एक सिंगल क्यूरियस सवाल से शुरू होती है। यूनिवर्स अगले ड्रीमर का वेट कर रहा है।